by MS Ali. वेलकम बैक टू मेरेकलोनी क्लासेस। मैं मिसली एंड यूर वॉचिंग मेरेकलोनी क्लासेस। 10 ऐसे शब्द जो कि अक्सर मिस प्रोनाउंस किए जाते हैं, इस पे मैं आपको 3 पार्ट्स दे चुका हूँ। मिस प्रोनाउंसिएशन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और ये है आपका पार्ट 4। आज की इस वीडियो में 10 ऐसे शब्दों की बात की जाएगी जिन्हें अक्सर लोगों के द्वारा मिस प्रोनाउंस किया जाता है। नेटिव की तरह कैसे बोले, इंडियन एक्सेंट में कैसे बोले, नॉर्मली कैसे बोले, ये सारी चीज़ों की बातें होंगी इस वीडियो के अंतर्गत। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखने की कोशिश करें, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं है, आपको 8 से 10 मिनट की ये वीडियो मिलने वाली है और 8 से 10 मिनट में ही आपको बहुत कुछ सिखा जाऊंगा मैं। तो आपसे गुजारिश है, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरी तरह से देख लें, एंड तक देख लें। हमारा सबसे पहला वर्ड है BISCUIT। क्या पढ़ते हैं आप? बिस्कुट। गलत पढ़ते हैं, बिस्किट। BISCUIT, बिस्किट। या फिर नेटिव की तरह बोलना चाहते हैं तो बोलेंगे बिस्किट, बिस्किट, यानी क को आप ख जैसा साउंड दोगे। अब दूसरे वर्ड की बात करें तो हमारा दूसरा वर्ड जो है वो है PRONUNCIATION। क्या है? प्रोनंसिएशन। गलत। क्या है ये? प्रोनाउंसिएशन। गलत। तो फिर क्या है? ये है प्रोनंसिएशन। प्रोनंसिएशन, प्रोनंसिएशन। PRONUNCIATION। अगर आप इंडियन एक्सेंट में बोलते हो तो कहते हो प्रोनंसिएशन। प्रो नहीं बोलना है आपको, और प्रोनाउन ऐसा भी नहीं बोलना है, प्रोनंसिएशन। और अगर आप नेटिव की तरह बोलना चाहते हो तो आप बोलोगे प्रोनंसिएशन, प्रोनंसिएशन, यानी प को हल्का सा फ की मात्रा देते हैं। मैं भी ठीक से उतना साउंड नहीं कर पाया था, लेकिन प को हल्का सा फ का साउंड दिया जाता है, प्रोनंसिएशन। तो आगे हम बात करते हैं आगे शब्दों की, और हमारा अगला शब्द जो है वो है MOUNTAIN। MOUNTAIN। क्या बोलते हो? माउंटेन। गलत बोलते हो आप, वो माउंटेन नहीं है, वो है माउंटन। माउंटन, यानी AIN का मतलब वहाँ N नहीं होता, जबकि अधिकांश शब्दों में देखा जाए तो 90% शब्दों में AIN का मतलब N ही होता है जब वो अंत होता है, या कहने का मतलब है किसी शब्द से अंत होता है तो उसकी बात हो रही है। तो ऐसे में क्या होता है ना कि माउंटन, फाउंटन, है ना, चिफ्टन, उसके बाद में और 2-4 शब्द ऐसे हैं जहाँ पर AIN से N नहीं होता, अन होता है। तो याद रखें, वो माउंटेन नहीं है, माउंटन। डेट इज़ माउंटन। आप बोलते हो MAIN मैन, RAIN रैन, है ना, SLAIN स्लेन, है ना, ये सारे शब्द ठीक है आपके, आप एक ही मात्रा दे सकते हो, लेकिन याद रहे कि माउंटन, फाउंटन, चिफ्टन, इन सबों में अ की मात्रा आती है, ए की मात्रा नहीं आती। तो आगे से याद रखिएगा और इसको माउंटन बोलिएगा। और हाँ, नेटिव की तरह अगर बोलना चाहते हैं तो कहेंगे माउंटन, माउंटन, यानी ट को आप हल्का सा ठ निकालोगे, माउंटन। तो अब हम नेक्स्ट वर्ड की बात करें, हमारा नेक्स्ट वर्ड जो है वो है WOMAN। क्या पढ़ते हो आप? बचपन से लेकर के आज तक हमने भी बहुत गलती करी है इसमें। क्या पढ़ते थे हम लोग? WOMAN, है ना, उमैन। WOMAN क्या बोलते थे? उमैन। नहीं, ये उमैन नहीं है, ये है उमन। उमन, WOMAN, डेट इज़ उमन, उमैन नहीं है। जब इसको आप प्लूरल बनाते हो, है ना, WOMEN, यानी MA को ME कर देते हो, तो क्या पढ़ते हो? उमेन। हमने भी कई सालों तक इसे उमेन ही प्रोनाउंस किया था, क्योंकि हम लोग जिस एरिया से बिलोंग करते हैं या जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, वहाँ की आपकी तो जानकारी के लिए बता दूं कि वहाँ की प्रोनाउंसिएशन वीक है ना, आप सभी जानते हो, है ना। सो ये उमन है, और WOMEN जब इसको आप प्लूरल बनाते हो तो ये हो जाता है वीमेन। देखिए कितना डिफरेंट हो जाता है ना, वी, मी और ना, वीमेन। जबकि इसको होना चाहिए था वुमेन, है ना, यही होना चाहिए था ना। 99% लोगों को यही लगता है कि ये वुमेन होना चाहिए था, जैसे कि MAN मैन होता है ना, तो WOMAN वुमेन क्यों नहीं होगा? लेकिन नहीं, वो वुमन है ना। इस तरीके से MEN मेन होता है, तो फिर WOMEN भी तो वुमेन होना चाहिए ना, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है भाई मेरे। अंग्रेजी शब्द ऐसा ही होता है ना। अंग्रेजी भाषा जो है ना वो बिल्कुल डिफरेंट भाषा है ना। आप इनके अंतर्गत जितने भी रूल्स हैं ना, सबको भी पढ़ लोगे ना, तो भी आपको एक्सेप्शंस मिल ही जाएंगे। वो प्रोनाउंसिएशन की हो, स्पेलिंग राइटिंग की हो, जो भी हो, आपको एक्सेप्शंस मिल ही जाएंगे, क्योंकि इंग्लिश भाषा में एक्सेप्शन की कमी नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्सेप्शंस हैं।
तो जैसा उन लोगों के द्वारा बताया गया है, नेटिव के द्वारा जैसा बताया गया है, उन्हें तो हम चैलेंज नहीं कर सकते हैं, है ना, बल्कि उन्हीं को हम फॉलो करते हैं। सो इसे आप WOMAN को आप बोलोगे वुमन और WOMEN को बोलोगे वीमेन। ओके, आगे बढ़ें। अब हम कुछ गिनती की संख्याओं की बात कर लेते हैं। गिनती की संख्या जैसे THREE, क्या बोलते हो आप? 3। अगर 3 बोलते हो ना तो 100% गलत बोलते हो। अगर आप 3 बोलते हो, बिल्कुल सही बोलते हो, लेकिन इंडियन एक्सेंट में बोलते हो। अगर आप चाहते हो कि फॉरेन एक्सेंट में बोलें या नेटिव एक्सेंट में बोलें, तो आप TH को थ नहीं कहोगे, आप कहोगे त, जैसे कि 3, है ना, 3। मैं आपको कई वीडियो में बता चुका हूँ कि TH का उच्चारण उन लोगों के द्वारा, नेटिव के द्वारा त होता है, जैसे कि 1000, 3, है ना, थॉमस, थ्राइस। तो इस तरीके से TH से वो लोग थ नहीं बल्कि त कहते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड की बात करें, THOUSAND, क्या बोलते हो? थाउजेंड। क्या बोलते हो? थाउजेंड। यानी या तो ए की मात्रा देते हो या ए की मात्रा देते हो। अगर ए की मात्रा देते हो तो कहते हो थाउजेंड, और अगर ए की मात्रा देते हो तो कहते हो थाउजेंड। लेकिन ये दोनों गलत है। न तो ए की मात्रा है और ना ही ए की मात्रा है, वो है सिर्फ अ की मात्रा, थाउजेंड, थाउजेंड। अगर नेटिव एक्सेंट में बोलना चाहते हो तो आप कहोगे थाउजेंड, थाउजेंड। यानी कहने का मतलब है TH को आप त बोलोगे, थ नहीं बोलोगे। अब नेक्स्ट वर्ड की बात करें जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, TWELVE, क्या बोलते हो? TWELVE को 12, गलत। आप सिर्फ ल पर ख़त्म कर देते हो, जबकि ल पर ख़त्म होता नहीं है ना, वो आधा ल के बाद व पर ख़त्म होता है, 12, 12। क्योंकि आप जानते हो ना कि VE से व होता है, तो फिर 12 कैसे होगा? आप बताओ ना मुझे। TWEL होता तब ना 12, लेकिन TWELVE वही VE आपकी भाषा में, तो ये 12 कैसे हो सकता है? 12। अब नेक्स्ट वर्ड की बात करें, FIVE। अधिकांश बच्चे इसको 5 यानी फ की मात्रा देते हैं। भाई मेरे पहले एक बात मुझे बता दो कि F से फ होता है, PH से फ होता है, ठीक है, या नेटिव एक्सेंट में P से फ होता है, लेकिन ये VE से फ कैसे हो जाएगा? आप मुझे ये समझाओ ना कि आप लोग जो बोलते हो 5, ये कहने का मतलब है फ की साउंड देते हो अंत में भी। शुरुआत में तो फ है, लेकिन अंत में तो VE है, व का साउंड आना चाहिए, यानी कि 5। या आप थोड़ा सा ब का साउंड दे सकते हो, 5, लेकिन 5 कहाँ से आप याद कर लेते हो यार? इसलिए आप बचो 5 से। तो इस तरीके के और भी बहुत सारे शब्द मैं हज़ारों की संख्या में आपको बताऊंगा, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको करीब 10 से 12 पार्ट्स दूंगा मिस प्रोनाउंसिएशन के, और इन 10-12 पार्ट्स में लगभग आपके 100 वर्ड्स करेक्ट हो जाएंगे जो कि अक्सर आप मिस प्रोनाउंस करते हो। अगर आपकी मर्ज़ी होगी तो सिर्फ 10 पार्ट्स ही नहीं, बल्कि मैं आपके लिए सैकड़ों पार्ट्स लाऊंगा मिस प्रोनाउंसिएशन का, और आप तो जानते हो कि हर पार्ट में मैं 1 या 2 शब्दों 8 या 10 शब्दों का जिक्र करता हूँ, मेंशन करता हूँ। तो थोड़े थोड़े करके ही मैं आपको चाहता हूँ कि आपकी प्रोनाउंसिएशन को अच्छी कर दूँ। वैसे मैं चाहूँ तो एक वीडियो में आपको 20, 25 या 30 वर्ड्स भी कवर कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा ही दूँ, लेकिन एकदम कहने का मतलब है क्लियरली दूँ। यानी कहने का मतलब उसमें क्लैरिटी हो, एकदम पूरी तरह से कंप्लीटली क्लैरिटी होनी चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूं कि आपको थोड़े थोड़े शब्दों की ही जानकारी हो, और थोड़े शब्द की जानकारी होने से क्या होगा कि आप भूलोगे भी नहीं, आपको अच्छे से याद भी रहेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आप मुझे कमेंट के ज़रिए बताना कि ये वीडियो कैसी लगी। ऐसी वीडियोस अगर आपको और भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। इस वीडियो में जो भी आपको कमी दिखे या कोई भी ऐसा डाउट दिखे, है ना, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि सर मेरा ये डाउट है। मैं आपके कमेंट को पढ़ूंगा और आपके डाउट्स को क्लियर करूँगा। और अगर मेरे पढ़ाने के तरीके अच्छे लगे हों, है ना, तो आप मेरे चैनल मिरेकल यूनिक क्लासेस को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।